मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे बेल घुमाने को बोला क्या बेल घुमाने को। बेल घुमाने को बोला क्या बेल घुमाने को। मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। एक मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। सारा शहर इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो गया सारा शहर। इकट्ठा हो गया सारा शहर। जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। वन लंगर दिया फिर लगा वो जोर जमाने को। मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। पहलवान ने देखा कि तेरे ताकत का कोई भी पहलवान इस नगरी में नहीं है जिसने तेरी बेल दाबी। अब वो पहलवान उस नगरी का राजा कंवल नयन के पास पहुंच जाता है। महाराज के पास जाकर खड़ा हुआ नो, महाराज मेरा नाम जीवित मल है, पेशे से मैं पहलवान हूँ। मैंने आपकी पूरी नगरी में मेरी बेल को घुमाया, लेकिन आपकी नगरी में कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं जिसने मेरी बेल दाबी और मेरे साथ युद्ध करा। अब राजा नु बोला भाई फिर नुक मेरे को मेरी भेंट दो। भेंट क्या नुक एक रेशम का लंगोट 1.25 रुपया और 1 क्विंटल देसी घी मेरी खुराक है, मेरे को दो, मैं अगले शहर में जाऊंगा। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। ला दे मेरा रुपया भेंट। ला दे मेरा रुपया भेंट। अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। ला दे मेरा रुपया भेंट। मेरा सब मर्द करे रहना मेट लगा वो जोर जमाने को। अरे शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अब असली कहानी यहाँ से शुरू हुई। नगरी में पहुंच जाता, उस कचेड़ी में पहुंच जाता। पहलवान बताते हैं कि उसी दरबार में राजा का साड़ा कीचक बैठा था जिसमें भी बहुत बल था, लेकिन उसने भी उसकी बेल नहीं दाबी। अरे चितरू के टल्या ना टाया। चितरू के टल्या ना टाया। लड़िया नहीं राजा का साड़ा। लड़िया नहीं राजा का साड़ा। चितरू के टल्या ना टाया। लड़िया नहीं राजा का साड़ा। इतनी देर में भगवान के ऐसे करने हुए कि पहलवान तो कचेड़ी में जोर जोर तनु कर रहा कि मेरी बेल नहीं दाबी, मेरे साथ युद्ध नहीं करा। इतनी देर में भगवान के ऐसे करने हुए कि भीम की एक कान की डली निकल कर नीचे पड़ गई। भीम के कान में दोबारा आवाज गई कि कहानी बनी चितरू के टल्याना टाल्या लड़िया नहीं राजा का साड़ा। फिर वो भीम उठ के चाल्या उसकी बेल दबाने को। अरे शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। सुनना, अब गौर से सुनना। तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा, सोचा ई बही ले छुड़ाए। फिर झटकम झटकी होन लाग गिरा तिल भर बीवासर की ना। झटकम झटकी होन लाग गिरा तिल भर बीवासर की ना। अरे झटकम झटकी होन लाग गिरा तिल भर बीवासर की ना। भीम ने पहलवान की बेल दाब ली। पहलवान ने झटका मारा, नहीं छुट्टी। दोबारा झटका मारा, नहीं छुट्टी। इतनी देर में उस भीम ने हंसी आगे नुक वो हो नुक यो पहलवान पूरी नगरी में नु कहता अंडा था नुक मेरे तो बड़ा कोई पहलवान को ना, अभी तो एक पग तक बेल दाबी है, इससे हाल भी ना रही। भीम ने हंसी आ गई, हंस के बोला अरे भीम बली। फिर हंस के बोला भाई रंग मजे का लुटे नाय। शेर न मिल जा सवा शेर, यो कुछ भी शेर का उठे नाय। एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छुटना। एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छुटना। एक पैर ते बेल दाब लिया तेरे बाप ते छुटना। इतनी देर में पहलवान ने गुस्सा आ गया। नौजवान से अपनी जान की सलामती चाहता है तो इस बेल पर से पैर हटा ले। मैं जहां भी गया हूं, जिसने मेरी बेल दाबी आखिरकार उसका अंजाम मौत ही हुआ। वो मरा ही है, आज तक कोई मेरे के सामने टिक नहीं पाया।
पहलवान ने गुस्सा आ गया, गुस्से में आके के बोला पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेर है से दुनिया के मैं आंड लिया मन देखे मल्लब तेरे से, और तेरी मेरी कुश्ती होगी रे तड़के उठ सवेरे ते, तेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे, अरे तेरी मेरी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे। पहलवान ने कुश्ती की आवर्दी ने बोला तेरी और मेरी कुश्ती होगी कल। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था, उसने देखा भाई नाड़ी मरवा होगा। अज्ञातवास का मतलब ये है कि यदि इस वास में उस एक साल में जब पांचों पांडव किसी ने पहचान लिया और मिल के, तो दोबारा 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास फेर करना पड़ेगा। अब जब युधिष्ठिर की और भीम की आपस में आंख मिली, जब युधिष्ठिर ने भीम का नहीं आंगलियां ला दी, नको भाई लड़ना नहीं। अब भीम ने सोचा वे बड़ा भाई आंगलियां लावा, इसमें कोई कारण है। अब भीम जाकर पहलवान से ने बोला भाई मेरे तो गलती होगी, मैं तो रोटी राटी पोया करूं, तेरी बेल रास्ता में पड़ी थी, मैंने तो दाब ली, मेरे तो गलती होगी, मैं युद्ध याद नहीं कर सकता। अब पहलवान ने सोचा भंडारी तेरे तो डर गया, तू जितना इस पर बत्ती रोब जमाओगा उतना राजा बत्ती इनाम देगा। अब भीम तो हाथ जोड़े और पहलवान आकड़े, भीम हाथ जोड़े पहलवान आकड़ा, इतनी बर्दाश्त भीम में नहीं थी कि कहानी बनी। भीम बली रे फिर हंस के बोलिया भाई तेरा हाथ लगाऊं, बेल दबी मेरी गलती होगी, मैं उसकी माफी चाहूं, तन खान पीन न खुराक मिले मैं तेरा आस्था से कू खाऊं सू। और पहलवान नहीं मानता तो तड़के तड़के बेराना कदसी हो, मैं इबई लड़ना चाहूं सू, तड़के बेराना कदसी हो, इबई लड़ना चाहूं, तड़के बेराना कदसी हो, इबई लड़ना चाहूं सू। भीम ने हाँ भरती पहलवानों का जा अभी अजय केवरा कल किसने देखा, केवरा दोनों सुते रहे जा। अब यो जितनी कहानी थी यो सारा जो काम हो रहा था, ऊपर बैठी सुदेशना रानी जो की बाल सुकारी थी, साइड में द्रौपदी दासी के भेष में खड़ी, वो सारा हाल देख रही थी। अब रानी ने देखा कि हमारा भंडारी थोड़ा बदन माड़का और ये पहलवान अच्छा ठाडा, जब भंडारी का कुछ होगा तो काल न 1 लाख से न रोटी कौन पाओगा। अब सुदेशना द्रौपदी से कहती है जो कि दासी के भेष में, क्या बोली बोली रानी कह सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा प्योत विचारा जा, वो हड़कायो बारा दिखे सिर के ऊपर डारा जा, ऊंट बड़द का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा, और कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा, कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। सुदेशना की बात सुनकर द्रौपदी ने गुस्सा आ गया। द्रौपदी दासी के भेष में बता तो सकती नहीं कि वो भीम है, लेकिन किसी भी लुगाई खातर वास्तव में उसका पति चाहे हल्का बोलता हो, लेकिन उस खातर वो है सलमान खान है। लेकिन भीम तो अच्छा ताकतवर पहलवान था, अच्छा तगड़ा मल युद्ध करना जानता था। अब द्रौपदी नु बोली रानी तय नुक रानी मारा भंडारी जा हार जाना तो मेरे साथ यो काम कर दिया, लेकिन हमारा भंडारी हारा नहीं। के बोली बोली दासी सुनिए रानी क्यों बोले से ठाडू ठाड़, जय भंडारी मारा हार जत धड़ते गर्दन दिए पाड़, ऐसे 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 मल्ल न पुत्र कितने का धरती में दिए गाड़, ऐसे ऐसे मल्ल न पुत्र कितने का धरती में दिए गाड़, ऐसे ऐसे मल्ल न पुत्र कितने का धरती में दिए गाड़। दोनों पहलवानों की सुलह हो जाती है अखाड़े में, दोनों पहलवान उतर के। अब दोनों पहलवानों के क्या कायदे कानून होते हैं वो बताई इस लाइन में। दोनों मल लिया छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चुम्मी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए, अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए, एक हाथ तय पकड़ी कलाई दूजे तय दिया पाव दबाए, फिर आया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए, उस भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया उठाए, भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया उठाए, भीम
भाई घेर ना देने वाले पड़ते फूट जाऊंगा मर जाऊंगा। पर भीम ने दोनों कड्डी मीच ली और खुशी तनु दोनों चारू मेड़ न घुमा क्यों मीच ली। भीम जब पहला युद्ध की यहाँ पर था युधिष्ठिर ने आंगलियां ला दी थी। अब भीम सोचा न अब की बार साड़ो चाहे कोई आंगलियां लाओ अब की बार न देख कर मारूंगा। दोनों अरे सीधा लेके खड़ा हो गया फुल्या नहीं समाया जी। दोनों आंख मीचली करड़ी ना चारू तरफ लगाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते पैर हलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया ना पड़ते पैर हलाया जी। पहलवान देख के मार दिया उड़ा कहानी खत्म पहलवान मर गया। अब राजा कंवल नैन खुश हो गया नो कि यदि ये पहलवान ये भंडारी नहीं हो तो मेरी इज्जत माटी में मिल जाए। इसने अपनी पूरे राज की इज्जत बचाई। अब पहलवान न मारने के बाद मैं भीम की बड़ाई कर रहा हूँ। राजा इस साइड में एक रसोई में एक निकल का है उनको महाराज यो भीम की एक समस्या है नुक के नु कदे तो कोरा चून खा जा कदे कोरी दाल खा जा इसका पेट ही नहीं भरता। अब राजा एक इनाम देता है भीम को ऐलान करता क्या कहता मन चाहिए तो पूरी हो जाना पूरी होती जाना जी। आज ते पाछ भंडारी तू खुराक पूरी खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला भवसा कर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गोई बमत दियो उलाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गोई बमत दियो उलाना। करया बात का तोड़ बुजुर्ग